हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कमिट करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, हम हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ में जब कोड करते हैं तो उसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम डेवलप कर रहे होते हैं। और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम गिट जैसी सर्विसेज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट का जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फीचर डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि आपने एक साइन अप का फीचर क्रिएट किया तो उसके लिए आप गिट के अंदर एक अलग से साइन अप नाम की कमिट ऐड करते हो। लेकिन जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो हम कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं करते कि एक्चुअली में ये जो कमिट है वो किस तरह से होनी चाहिए, और एक्चुअली ये जो गिट है वो हमें एनफोर्स भी नहीं करता है कि हम किसी प्रॉपर वे में कमिट करें। तो वही तरीका मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है जो कि है index.js। और अभी मैं आपको पहले ट्रेडिशनल वे बताऊंगा जो कि हम यूज करते हैं। console.log स्टेटमेंट डालते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप फीचर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक साइन अप फीचर बनाया और यहाँ पे एक गिट रेपो इनिशियलाइज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट इनिट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, गिट एड डॉट, एंड देन यहाँ पे हम इसको कमिट करके ऐसे ही लिख देते हैं साइन अप फीचर एडेड। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो एक कमिट मैसेज है यहाँ पे, वो थोड़ा कन्वेंशन फॉलो नहीं कर रहा है। हमने ऐसे ही रैंडम कमिट यहाँ पे कर दी कि ये साइन अप फीचर एडेड। अभी हो सकता है कि आप सेकंड कमिट करो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और फीचर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log लॉगिन फीचर। एंड अभी इसको मैं अगेन कमिट करता हूँ git commit -am लॉगिन एडेड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं किया, मैंने ऐसे ही लिख दिया साइन अप फीचर एडेड और लॉगिन एडेड। लेकिन अगर आप किसी बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे वो कुछ कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फीचर ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखते हो कमिट के आगे फिट एंड देन लॉगिन फंक्शनैलिटी। उसके बाद अगर हम साइन अप के लिए देखें तो आप यहाँ पे लिखते हो साइन अप फंक्शनैलिटी। तो कुछ इस तरह से हमें कमिट करनी होती है। अभी ये फीट जो है वो डिनोट करता है फीचर को, लेकिन यहाँ पे और भी वेज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना कोड रिफैक्टर कर रहे हो तो आप आगे प्रीफिक्स यूज करोगे रिफैक्टर, या फिर आप किसी CSS पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करोगे स्टाइल। लेकिन हमें जो हमारा गिट नाम का जो हमारा टूल होता है वो हमें कभी भी एनफोर्स नहीं करेगा कि आप इस कन्वेंशन को फॉलो करो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टूल सेटअप करने वाले हैं और वो टूल आपको हेल्प करेगा कि आप इसी तरह के मैसेजेस राइट करें और कमिट करें, वरना आपकी जो कमिट है वो सक्सीड नहीं होगी और आपको वहाँ पे टर्मिनल के अंदर एरर दिखाई देगी। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अभी क्या करेंगे हम, देखिए इसे सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले Node.js आपके सिस्टम में होना चाहिए। एंड देन फिर आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है npm init-y, जिससे आपका यहाँ पे एक Node.js का स्टार्टिंग पैकेट.json यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, जिसमें से एक तो है कुत्ता, यानी कि आपको यहाँ पे हस्की इंस्टॉल करना है। तो ये बेसिकली वो हस्की नाम की जो ब्रीड आती है वो कुत्ता नहीं है, एक्चुअली हस्की नाम का पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक और पैकेज है जो कि है commit lint/cli, एंड देन इसके बाद एक और है जो कि है @commit lint/config-conventional एंड देन -d, क्योंकि इसको हम एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ। अभी देखिए, ये जो हस्की नाम का पैकेज है वो हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम गिटहब के अंदर कुछ हुक्स क्रिएट कर सके। तो ये हस्की नाम का पैकेज हमें अलाउ करता है कि हम गिट के लिए कुछ हुक्स प्रोवाइड कर सके। फिर ये जो कमिट लिंट नाम का पैकेज है उसकी CLI और ये कॉन्फ़िग कन्वेंशनल नाम का जो पैकेज है वो बेसिकली हमें अलाउ करता है कि जब भी हम कोई कमिट करें तो वो हमारे कमिट को लिंट करेगा। मतलब कि अगर आपने किसी पास्ट के अंदर ESLint नाम का टूल यूज किया हो तो आपको पता होगा कि ESLint का वर्क क्या होता है, कि जब भी हम कोई कोड टाइप करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वो हमें लिंटिंग प्रोवाइड करता है कि भाई आप यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हो तो इसको फिक्स करो। सेम उसी तरह से अगर हमें कमिट मैसेज के ऊपर लिंटिंग करनी है तो हमें ये पैकेज चाहिए होगा। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं पहले यहाँ पे एक git ignore क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं राइट करूंगा node_modules। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npx husky init। तो ये हम यहाँ पे हस्की को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि है .husky। फिर यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी commit-msg, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो कोड पेस्ट कर रहा हूँ वो एज इट इज आपको पेस्ट कर देना है। आप इसे
ध्यान से पॉज करके इसे राइट कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है packet.json के अंदर और यहाँ पे देखिए ये प्रीपेयर स्क्रिप्ट अपने आप ऐड हो चुकी है और ये इस वजह से हुई बिकॉज ये npx husky इनिट किया था हमने और इसको अभी निकाल देना है। तो packet.json में ये टेस्ट स्क्रिप्ट है वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी commit.lint.config.js और यहाँ पे आपको कुछ रूल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो कुछ रूल्स है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो 2 पैकेजेस डाले थे उसको एक्सटेंड किया है और फिर यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं जैसे कि ये टाइप enum। तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह का फॉर्मेट डिफाइन किया था जो कि था फिट और इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज डालेंगे जैसे कि लॉगिन। तो ये जो टाइप enum है वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ये जो फिट है वो बेसिकली एक हमारा टाइप हो गया हमारे कमिट मैसेज का। जैसे कि फिट डिनोट करेगा फीचर को, फिक्स डिनोट करेगा जैसे कि हमने कोई लॉगिन फीचर बनाया और उसके अंदर कोई बग आ गया तो उसको अगर हम फिक्स करेंगे तो उसको प्रीफिक्स देंगे फिक्स नाम का। तो ये डॉक है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये स्टाइल है फिर हमारे CSS के रिलेटेड, फिर ये रिफैक्टर है। तो रिफैक्टर हम तब यूज करेंगे जैसे कि हमें किसी फोल्डर स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना हो तो तब हम रिफैक्टर यूज करेंगे। देन है परफ, तो उसको हम तब यूज करेंगे जब हमें कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड चेंजेस करने हो, जैसे कि हम हमारे कोड के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं तो उसके अंदर हम परफ यूज करेंगे। फिर ये टेस्ट है टेस्टिंग से रिलेटेड, फिर अगर हमें बिल्ड के अंदर चेंजेस करना है तो उसके लिए बिल्ड यूज करेंगे। फिर ये हमारा CI/CD के लिए है। देन ये कोर है, वो बेसिकली हम अगर कुछ डिपेंडेंसी वगैरह अपडेट करते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। और ये रिवर्ट है, जो हम अगर कोई चेंजेस हमने गलत कर दिए तो उसके केस में अगर हम रिवर्ट कर रहे हैं तो उसके आगे ये प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हो गए, टाइप्स हो गए हमारे कमिट मैसेज के। एंड देन ये जो हमारा सब्जेक्ट केस है वो बेसिकली ये डिनोट करता है कि यहाँ पे हम सेंटेंस केस यूज करेंगे, मतलब कि ये जो हमारा पहला जो कैरेक्टर होगा इस मैसेज का वो हमारा ऑलवेज कैपिटल होगा। तो यहाँ पे जो एल है वो ऑलवेज कैपिटल होगा तभी ये हमारा मैसेज एक्सेप्ट होगा। तो ये सारी जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो सेट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, नया कमिट मैसेज यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा git add डॉट एंड देन अभी हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम कमिट डाल के देखते हैं जैसे कि फालतू कमिट एंड यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एरर आ रही है बिकॉज ये जो प्री कमिट नाम की जो फाइल है उसके अंदर से मुझे इसको डिलीट करना होगा। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड देन अभी इसे अगेन कमिट करके देखते हैं। तो git add डॉट एंड देन यहाँ पे मुझे करना है git commit -am फालतू कमिट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि सब्जेक्ट में नॉट बी एम्प्टी बिकॉज हमने यहाँ पे कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। एक्चुअली में हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से इस कमिट को करना था कि हमारा जो प्रॉपर कन्वेंशन है ये वाला ये फॉलो हो, लेकिन हमने वो फॉलो नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे एक प्रॉपर कमिट करके देखते हैं जैसे कि फिट एंड देन आपको यहाँ पे कॉलन डालना मैंडेटरी है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, सेटअप कमिट लिंट एंड देन आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो कमिट है वो हमारी सक्सेस हो चुकी है। और अभी अगर हम कुछ भी रैंडम कमिट करके देखेंगे तो वापस से ये एरर देने वाला है। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक नया फीचर ऐड कर रहा हूँ जो कि है फैच यूजर, या फिर इसको फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्सिंग लॉगिन फीचर एंड देन यहाँ पे मैं एक कमिट करता हूँ। तो git add डॉट git commit -am फिक्स्ड लॉगिन बग। तो अभी हमें एरर देगा बिकॉज हमने कन्वेंशन फॉलो नहीं किया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टाइप भी एम्प्टी है और सब्जेक्ट भी एम्प्टी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाएंगे जो कि फिक्स और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन बग और इसे हम यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब जैसे ये कमिट का पूरा कन्वेंशन फॉलो होगा तो ये हमारी कमिट सक्सेसफुल हो जाएगी। और आप इस तरह से पूरा सेटअप करके आप जो कमिट हिस्ट्री है उसे कन्वेंशन के थ्रू प्रॉपरली राइट कर सकते हो, जिससे आपकी जो कमिट होगी वो बहुत ही अलाइंड दिखेंगी और प्रॉपर ऑपरेशन डिफाइन कर रही होगी। और अगर आप कमिट लिंक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके बहुत सारे रूल्स है वो भी आप सेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रूल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे पूरा रीड कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे देखिए हमने सेंटेंस केस सेट किया था, अगर आपको वो नहीं करना तो आप दूसरा भी सेट कर सकते हो। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी जो टेक्निक्स है वो बहुत ही रेयरली जो लोग होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं और आपको बताते हैं वीडियो के थ्रू।
तो आप इस चैनल पे आकर कोडर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ही यूनिक सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।